हम्म, हरे कृष्णा। हम लोग राम कथा पर डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से आज डे 4 है। हमने बात यहाँ तक की थी कि भगवान राम का प्राकट्य हो चुका था, घर घर बधाइयां बज रही थी, देवी देवता स्वागत के लिए आए थे। पहले भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, फिर माता कौशल्या की प्रार्थना पर भगवान द्विभुज रूप में हुए और माता को उनका पिछला जन्म के बारे में बताया। उसके बाद भगवान रोने लगे, शिशु लीलाएं करी। अब बात हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आज कि कभी भी भगवान को, भगवान राम, भगवान कृष्ण को अपने समान, मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए। ये बहुत बड़ा गलती होगी। यही सीख देने के लिए एक चरित्र आता है रामायण में या रामचरितमानस में। क्या चरित्र आता है? सती जी का और शिव जी का एक लीला करी है। उसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए कि भगवान को अपने समान समझे। या भगवान कभी कभी कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जो हम समझ नहीं पाते, हम समझ ही नहीं सकते, हम क्या समझ सकते हैं भगवान को। तो उसी का आज हम थोड़ा सा बोलना स्टार्ट करेंगे। या समझना, पूरी बात तो मैं तत्व तक, गहराई तक तो नहीं समझ सकती, बट जितना जो सुना समझा वो मैं आपके सामने कुछ उसमें से पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ऐसा था कि एक बार सती जी और भगवान शिव जंगल में जा रहे थे, ऐसी वन में गमन कर रहे थे, जंगल में जा रहे थे। उसी समय भगवान राम उस समय वनवास पर थे और सीता जी का अपहरण हो चुका था। ठीक है। तो भगवान इतने दुखी थे, इतना रो रहे थे, मतलब इतने ज्यादा, मतलब अगर हम एक जनरली देखें, अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड से अलग हो जाती है तो पति दुख होगा होगा, लेकिन इतना दुखी नहीं होगा जितना भगवान राम दुखी थे। इतने दुखी थे कि वो पेड़ों से पूछ रहे हैं, वो पत्थरों से पूछ रहे हैं, वो जानवरों से पूछे कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है, क्या आपने मेरी सीता को देखा है। जैसे उसमें कहावत आती है ना, सुन री मैना, सुन रे तोता, मैं भी पंखों वाला होता, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सुन रही मैना, सुन रहे तोता, मैं भी पंखों वाला होता तो मैं भी अपनी सीता को ढूंढ लेता। भगवान तुलसी के वृक्ष से पूछ रहे हैं, भगवान आम के पेड़ से पूछ रहे हैं, आंवले के पेड़ से पूछ रहे हैं, जगह जगह सबसे पूछ रहे हैं क्या आपने मेरी सीता को देखा है, क्या आपने मेरी सीता को देखा है। तो वहीं से शिव जी और सती जी जा रहे थे। तो शिव जी ने जब भगवान राम को देखा तो उन्हें प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया भगवान को देखकर। अब माता सती देखती है ये क्या कर रहे हैं ये कर क्या रहे हैं। वो पूछते हैं कि ये आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, आप तो भगवान को प्रणाम करते हैं ना, विष्णु नारायण को प्रणाम करते हैं, या आप किसको प्रणाम करते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि ये भगवान ही तो है, भगवान ही तो है ये। शिव जी, सती माता कहती है कि ये कैसे भगवान है जो, मतलब कहाँ भगवान जो है आत्मा राम है, जिन्हें किसी कुछ नहीं चाहिए होता है संसार में। भगवान तो सब चीजों से परे होते हैं, ना उन्हें स्त्री की कामना होती है, ना उन्हें धन की कामना होती है, ना घर की कामना होती है, ना संपत्ति की कामना होती है, ना संतति की कामना होती है। तो ये ऐसे सीता माता के कारण क्यों रो रहे हैं इतना। तो भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा, ये भगवान का प्रेम है, ये एक मनुष्य का प्रेम नहीं है। अगर भगवान एक मनुष्य होते तो इतना एक पत्नी के वियोग में, एक सेपरेशन, अपनी वाइफ के सेपरेशन में इतना इतना ज्यादा नहीं होते। तो ये भगवान ही कर सकते, भगवान का प्रेम इतना है, वो दिखा रहे हैं। ऑल दो भगवान को पता है, कि सबको पता होगा ये बात, कि छाया सीता का अपहरण हुआ था, रियल सीता का अपहरण हुआ भी नहीं था। वो भी स्वयं राम जी ने ही व्यवस्था की थी कि अग्नि देव की जो पत्नी है, उनको स्वाहा, उनको बुलाया गया था और उनको सीता जी ले गई, को सीता जी ले गई थी, स्वाहा जी जो थी। ठीक है। और छाया सीता थी, उनका अपहरण हुआ था। तो भगवान तो सब कुछ जानते फिर भी रो रहे हैं। तो ये भगवान लीला कर रहे हैं, हमें समझाने के लिए चीज है, और ये भगवान का प्रेम भी है, तो ये चीज समझाई जा रही है। तो उसके बाद सती जी को शिव जी बहुत समझाते हैं कि नहीं नहीं, यही भगवान है, ये ऐसे से दिखा रहे हैं
ठीक है, उसके बाद सती जी अंदर से सेटिस्फाई तो नहीं हो पाती हैं, बस शिव जी के कारण कहती हैं ठीक है ठीक है, अंदर ही अंदर उनके में वो चल रही थी कि ये क्या, ऐसे कैसे भगवान है, मतलब ऐसे रो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, तो वो चल जाते हैं, फिर थोड़ा आगे आगे जाते हैं। उसके बाद वो शिव जी से फिर भी क्वेश्चंस करती हैं, तो शिव जी कहते हैं देखो अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप परीक्षा करके देख लीजिए, आपको अगर विश्वास नहीं हो तो आप स्वयं परीक्षा करके लिए देख लीजिए। मैं तो यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हूँ, मैं तो अपना राम भजन कर रहा हूँ, मैं तो अपना राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, मैं तो ये कर रहा हूँ, आपको परीक्षा लेनी है तो ले लीजिए। कहती नहीं 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 स्वामी मुझे नहीं ऐसी परीक्षा लेनी है, मैं नहीं जा रही, बस मैं तो पूछ रही थी, मेरा डाउट था। कहते हैं ठीक है। उसके बाद सती जी जाती हैं आगे ठीक है, और शिव जी अपना भजन करने में लग जाते हैं। अब सती जी वहां जाती हैं राम जी के पास, और सीता जी का रूप धरकर, सीता जी का रूप धर के सती जी वहां पहुंचती हैं। अब सती जी थी सोच रही थी जब भगवान राम उन्हें देखेंगे, लक्ष्मण जी जब उन्हें देखेंगे तो सीते सीते कह के पुकारेंगे। अब जब सती जी वहां पे आती है सीता जी के रूप में, तो भगवान राम कहते हैं माता अकेली कैसे घूम रही हैं, भोलेनाथ कहाँ है, अकेले घूमना अच्छा नहीं होता है स्वामी के बिना, भोलेनाथ कहाँ है। अब सती जी तो पानी पानी हो गई, ये तो समझ गए अब कैसे होगा। अब वो समझ गई सब, ठीक है, उसके बाद वो बहुत मतलब बहुत ज्यादा शर्मिंदा टाइप होके वापस आती है शिव जी के पास। शिव जी कहते हैं ले आई परीक्षा, तो माता सती कहती नहीं 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 गोसाई मैं कहीं नहीं गई थी, ना गोसाई मैं कहीं नहीं गई थी। उसके बाद शिव जी आंखें बंद करते हैं, और शिव जी त्रिकालदर्शी हैं, शिव जी सब देख लेते हैं, सब पता चल जाता है कि माता सती जो है ऐसे परीक्षा लेके आ गई हैं, और सीता माता का रूप धर के परीक्षा ली है। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद क्योंकि वो माता सीता का रूप धर के ही गई थी राम जी के पास, इसलिए फिर वो दक्ष का जो हुआ था यज्ञ, उसमें सती जी ने अपना देह त्याग आदि किया था, वो शिव जी ने छोड़ा था एक तरीके से, ऐसा सुना जाता है। ठीक है, तो कभी भी किसी को भी भगवान की लीला हम पूरी तरह कभी समझ ही नहीं सकते, भगवान हमेशा ही भगवान रहते हैं, चाहे भगवान शिशु हो, चाहे भगवान एडल्ट हो, चाहे भगवान कितने भी बड़े हो, भगवान हमेशा ही भगवान रहते हैं, हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं। क्या कोई भगवान राम ने जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जिस तरीके का एक आदर्श एक चरित्र प्रस्तुत किया है, कितनी बड़ी, कौन कर सकता है ऐसा, कौन कर सकता है, सोच भी नहीं सकते हम। चलो ठीक है चले गए वनवास पे, उसके बाद जब सब बुलाने आए, भरत जी भी बुलाने आए, तब भी वो वापस नहीं गए। बहुत बड़ा चरित्र है उनका, मतलब क्या बोला जाए, बहुत बड़ा चरित्र है। ठीक है, अब हम अपना आगे का स्टार्ट करते हैं। भगवान राम जी का चरित्र बहुत सुंदर है, बहुत सी लीलाएं हैं भगवान की, लेकिन सबसे प्रमुख लीला है उनकी क्या, वन गमन की लीला सबसे प्रमुख लीला है, और बहुत हृदय स्पर्श करने वाली है। भगवान राम हम सब जानते हैं वैकुंठपति हैं, और उनका धाम का नाम क्या है, कौन बता सकता है, अभी एक दो दिन पहले मैंने क्लास में भी बताया था, क्या नाम है, साकेत धाम। साकेत धाम, करेक्ट। भगवान साकेत धाम में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो उस जगत में आते हैं, और इस जगत में भगवान राम कैसे रहे हैं, वो वहां महलों में भवनों में रहने वाले भगवान यहाँ पे कैसे रहे, बिना बिस्तर के रहे भगवान राम, ऐसा कर भगवान के बहुत सुंदर, बहुत हम लोग सोचते नहीं, हम समझ ही नहीं सकते बाल, सुंदर बाल होते क्या एक्चुअली, सुंदर केश होते क्या है। भगवान राम के इतने सुंदर केश थे, लेकिन वनवास जाते टाइम एक एक पेड़ होता है, उसका कुछ फ्रूट टाइप का कुछ होता है, उसको उन्होंने अपने बालों पे लगा दिया था, चिकना मतलब चिपचिपाहट के लिए, और उसके बाद उसकी वो जो जटा बांधते वो बांध दी थी, खोली नहीं थी। इतने सुंदर केशों का भगवान राम, ऐसे रहे हैं भगवान राम। अब ये सोचो हाय भगवान राम के पास कुछ था नहीं, ना ना, ये वाली स्थिति नहीं है भगवान की, भगवान तो भाई जैसे भी हो हमेशा ही भगवान ही रहते हैं जैसे आपको बताया गया है। लेकिन हमें भगवान दिखाते हैं कि लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, फिर भी हमें रहना कैसा है, कौन है ऐसा जिसमें से हमारे में से किस कोई भी ऐसा है जिसका जन्म जेल में हुआ हो, कोई ऐसा जिसका जन्म जेल में हुआ है,
या किसी को भी प्लानिंग आगे जेल में जन्म? ऑब्वियसली नॉट। लेकिन भगवान कृष्ण जो स्वयं गोलोक बिहारी कृष्ण है, जिनकी सिर्फ भौहें ऊपर नीचे, भगवान ये कर लेते ना अपनी आईब्रोज ऊपर नीचे, इससे ही विनाश हो जाता है। सिर्फ एक आईब्रो ऊंची करने की देरी है। आप अपनी करके देख लीजिए, कौन से ग्लास भी ऊपर का नीचे हो जाए। किसी का कुछ ऐसा हो, ग्लास को उबालना हो। भगवान राम ने जब समुद्र को देखा, गुस्सा आ गया कि समुद्र रास्ता नहीं दे रहे थे, तो भगवान को क्रोध आया। और जब उन्होंने बस एकदम देखा समुद्र की ओर, और वो उफलने लगा, उबलने उफलने लगा। ठीक है। और हाँ, आप देखिए ग्लास को, सपोज ग्लास को गर्म करना है, पानी ठंड का टाइम चल रहा है, तो पानी तो हमें गर्म पीना ही होता है। तो बस ग्लास को 2 मिनट तक देख लो, ग्लास एज इट इज रहेगा, एक बूंद भी उसमें से गर्म नहीं होने वाली, चाहे कितना भी गुस्सा कर लो आप। राइट। रुको रुको। हाँ, कहाँ थे हम? हमारे देखने से गिलास का पानी। हाँ, गिलास का पानी उबलेगा नहीं, राइट। लेकिन भगवान ने तो सिर्फ देखने मात्र से उबाल दिया था पानी। ऐसे तो बहुत सारी लीलाएं क्या बताई जाए, लेकिन सबसे हृदय स्पर्शी जो है वो वन गमन लीला से भगवान बहुत कुछ सिखाते हैं। बिना बिस्तर के सोए, खाने का भी ऐसा नहीं आज पिज्जा खाना है, आज ब्रेड बर्गर मतलब बर्गर खाना है, और आज अचार चाहिए, ये वाला अचार खा लें, वाला अचार खा लें, है ना, ये जो हमारे मन में जो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, कंद मूंद फल। और उसमें भी ऐसा नहीं कलेक्ट करके रखना है, अरे कल मिले या ना मिले तो मैं पहले से उठा के रख लेती हूँ, सेव करके रख लेती हूँ। ना ना ना, जो मिल रहा है आज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है कल तो नहीं मिल रहा है, इस तरीके से भगवान रहे हैं। देखिए कैसे हैं हमारे भगवान। भगवान की लीलाओं के पीछे बहुत बड़ा संदेश है कि मनुष्यों को जो ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, भोग आदि हैं, उसमें अपना मन ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, बल्कि नहीं लगाना चाहिए। अपना लाइफ ऐसे सरवाइव करना चाहिए कि लाइफ सरवाइव करने के लिए जो जरूरी है उसको लीजिए, बाकी भक्ति करिए। ये नहीं कहा जा रहा है कि घर छोड़ दो, खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, कपड़ा छोड़ दो, ये सब नहीं कहा जा रहा है। सरवाइव करने के लिए जो चाहिए वो डेफिनेटली लेना होगा हमें। बट भक्ति अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है लाइफ का। कोई मतलब ही नहीं है लाइफ का, करा क्या आपने? मतलब व्हाट इज डिफरेंस, क्या रह गया एक एनिमल में और एक हम में, अगर हम भी वही करते हुए जी रहे हैं तो? खाना पीना, ये थोड़ा एंजॉयमेंट और सोना, इसी में तो लाइफ जा रही थी। अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं तो हम एनिमल से अलग कर क्या रहे हैं? आप कहोगे कि हम जॉब कर रहे हैं, जॉब करके क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं जॉब की तरह? जॉब में हम करते क्या है? किसको अपनी जॉब अच्छी लगती है? कोई है ऐसा जो जॉब कर रहे हैं उनमें से कोई कह सके मेरे को अपनी जॉब बहुत बढ़िया लग रही है? कोई कहना चाहेगा? दो लोगों पे ही मेरी नजर है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही हैं जो जॉब कर रहे हैं। कोई कहना चाहेगा? नहीं, राइट। मी टू। नो। ठीक है, किसी को अपनी जॉब बढ़िया नहीं लगती है, बट सरवाइव करने के लिए, ये सब चीजों के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए करना होता है। ठीक है। बट भक्ति ऐसी है, देखो, मैं मेरा मैसेज रह गया था उस ग्रुप में, मैसेज आया राधिका का, मैम लिंक नहीं भेजा, लिंक सेंड कर दो। क्यों आ गया मैसेज? अभी बच्चे को आए हुआ हुआ ही कितना टाइम है? राइट। क्योंकि भगवान का नाम ऐसा है, भगवान की कथा ऐसी है, भगवान की लीला ऐसी है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आप जहां भी जिससे भी सुनोगे भगवान के बारे में और यथारूप ज्ञान होगा, तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा। राइट। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं वनवास की कथा के लिए भूमिका। एक बार जो राजा दशरथ थे, वो एक बार सिंहासन पर बैठे हुए थे। ठीक है। तो उनके पास मिरर था, मतलब शीशा, मिरर। और वो अपने केश संभाल रहे थे, बालों को संभाल रहे थे।
ठीक है। तो मुकुट एक्चुअली क्या था, केश क्यों संभाले थे, उनका मुकुट था ना थोड़ा वो हिल डुल गया था, तो उसको ठीक कर रहे थे, तो मिरर की हेल्प से ठीक कर रहे थे। तो कान के पास के बालों की तरफ उन्होंने देखा, तो वहां पे कुछ उनको अपने वाइट हेयर्स दिखे, सफेद केश दिखे। उसी समय राजा ने सोचा कि अब मेरा टाइम ठीक आ गया है, अब मुझे जो सिंहासन है वो राम को दे देना चाहिए। ठीक है, राम सबसे बड़े पुत्र हैं उस नाते से भी, और राम योग्य भी हैं उस नाते से भी। अब मुझे अपना जो सिंहासन है, मेरा नहीं पता है, अब मेरे केश वाइट है और ये वाइट हेयर एक तरीके से मुझे इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब मुझे राम को राज सिंहासन दे देना चाहिए। उसी टाइम वो क्या गए, वो अपने गुरु, उनके गुरु कौन है, गुरु वशिष्ठ जी, गुरु वशिष्ठ जी के पास वो गए, और उन्होंने अपनी बात की कि ऐसे ऐसे वो राम जी को राज सिंहासन देना चाहते हैं, तो कौन सी डेट जो है वो सुटेबल रहेगी, किस डेट को, कौन सा दिन शुभ दिन है, कौन सा टाइम ऑस्पिशियस टाइम है जब मैं राम को राज्य दे सकता हूँ। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम के लिए कोई भी दिन शुभ है, शुभ दिन राम के लिए डिसाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन अच्छे काम में देरी क्यों, तो आप कल ही करिए, कल ही राम को राज्य दे दीजिए। बहुत बढ़िया दिन क्या, राम को तो कभी भी दिया जाएगा, बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी आप देरी क्यों लगाएं, आप कल ही दे दीजिए। जो राजा दशरथ थे वो बहुत खुश कि नेकी और पूछ पूछ, हम तो कल ही दे देंगे, हमारा क्या है। उसके बाद अयोध्या सजाई जाने लगी, घर घर में मतलब ब्यूटीफुल जितनी तरीके से सजा सकते थे, बंदर बाण लगाना, फूलों की डेकोरेशन, परफ्यूम सेंट, और ऐसे वाले नहीं, बहुत सुंदर सुंदर मोगरा चमेली ऐसी वाली करना, और फूलों की सजावट, केले के पत्तों की सजावट, मड़ियां तो थी वहां पर, उससे सजावट बहुत सुंदर सजाया जा रहा था, पूरी अयोध्या नगरी को बहुत सुंदर सजाया जा रहा था। ढोल बजाने की तैयारियां हो रही थी। ये खबर स्वर्ग में भी पहुंच गई। अब क्या हुआ, ये खबर स्वर्ग में भी पहुंच गई कि राम को राज्य दिया जा रहा है। अब तो भैया देवताओं को तो लग गया ये क्या हो गया भाई, अगर राम जी को राज्य मिल गया तो ये तो जाएंगे नहीं वन, और वन में जाएंगे तो ये रावण का तो कुछ हो नहीं पाएगा, और रावण ने तो हमारा बहुत परेशान कर रखा है। रावण ने इतना परेशान कर रखा था, इतना परेशान रखा था स्वर्ग लोक के देवी देवताओं को, इंद्र तक को, कि इंद्र उनके महल में जाके सफाई करते थे, इतना परेशान कर रखा था, सफाई करते थे लिटरली, सफाई, डस्टिंग एंड ऑल, इतना शक्तिशाली था रावण, बहुत शक्तिशाली था, सारे देवी देवताओं को उसने कंट्रोल में कर रखा था, शनि शनि देव को भी उल्टा लटका दिया था कहीं पर, इतना ज्यादा आतंक मचा रखा था। इसलिए देवी देवता परेशान थे कि स्वर्ग लोक वगैरह सब छीन लिया था। सोचो जब देवी देवता उसके यहाँ मतलब एक तरीके से सफाइयां कर रहे हैं, तो वो कितना शक्तिशाली होगा। इसलिए अब स्वर्ग लोक के देवताओं को तो अपना राज्य वापस चाहिए था, कि उनको कौन रक्षा करेगा, ऑब्वियसली भगवान ही रक्षा करेंगे। तो वो यही सोचने लगे कि अगर ये वापस, अगर ये राज्य उनको मिल गया तो हमारा क्या होगा, हमें तो राज्य वापस ही नहीं मिल पाएगा। तो वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ठीक है, हम पहले भी सुन चुके हैं कि जब भी देवी देवताओं को कोई प्रॉब्लम होती है तो कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं या शिव जी के पास जाते हैं। तो अभी गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से कहते हैं ऐसे ऐसे उनको राज्य मिल रहा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं क्या करूं उसमें, ये तुम क्या कहने आ गए हो, राज्य मिल रहा है, तो बहुत खुशी की बात है ना, राम राज्य मिल रहा है राम को। फिर वहां वो देखते हैं सरस्वती जी भी बैठी हुई हैं, तो फिर सरस्वती जी के पास जाते हैं, सरस्वती जी से भी प्रार्थना करते हैं कि माता कुछ करिए। सरस्वती जी कहते हैं वैसे तो ये बहुत अच्छा है, इसमें हमें कुछ सोचना भी नहीं चाहिए गलत करने के लिए, लेकिन फिर भी जब वो उनकी बातें सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है, मैं सोचती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। सरस्वती जी उन्हें समझाते हैं कि छोटे से राज्य का तुम्हें क्या करना है, एक छोटे से राज्य के लिए तुम कह रहे हो कि भगवान राम को इतना बड़ा राज्य नहीं दिया जाए, कि तुम कैसी बातें कर रहे हो। लेकिन उन्होंने बताया कि भूमि का भार हल्का होगा, कि रावण जो है बहुत परेशान कर रहा है। तो सरस्वती जी फाइनली मान जाती हैं, कहती हैं ठीक है। अब वो अयोध्या में आती हैं,
और देखती हैं कि किसकी जीभ पर बैठे और किसकी मति फेर दें, किसकी बुद्धि को वो फेर दें। ठीक है, जो इसमें बाधा डाल सके, ऐसा वो कोई ढूंढने लगी जिसकी बुद्धि पहले से थोड़ी डिस्टर्ब सी हो, उसी की बुद्धि को मैं फेर देती हूँ या उसकी जीवा पे बैठ जाती हूँ, जो इस जो उत्सव होने वाला है उसमें बाधा डाल दे। कोई मिल ही नहीं रहा था भैया, सब खुश थे, राम राज्य के लिए सब खुश थे, कोई भी एक ऐसा प्राणी नहीं मिल रहा था जो राम राज्य को देने के लिए खुश नहीं हो। हर कोई बधाइयां बजा रहा था, तैयारियां कर रहा था, कोई कुकिंग कर रहा है भगवान को ऑफर करने के लिए, कोई गिफ्ट्स पैक कर रहा है, कोई घर की डेकोरेशन कर रहा है, कोई बाजे बजा रहा है, ऐसे सब प्लानिंग कर रहे हैं, कोई स्तुतियां गा रहा है, कोई पाठ लिख रहा है कि कल हम भगवान के सामने पेश करेंगे, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें कर रहा है। कोई नहीं मिल रहा था। फिर उन्हें एक मिल गई। एक उन्हें जहां बहुत ढूंढा ढांडा करके फिर फाइनली 2-4 घंटों के बाद उन्हें एक मिली। और वो कौन थी? मंथरा, दैट इज केकई की दासी। जो केकई जी थी राजा दशरथ की वाइफ, उनकी जो दासी केकई उनको मिल सॉरी मंथरा उनको मिल गई। इसकी पहली सी बुद्धि डिस्टर्ब है। मंथरा का मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? मंद, मंथरा मतलब मंथरा, मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि ही मंद है शुरू से। भगवान जाने बिना बात के उसने क्या ऐसा भगवान से प्रॉब्लम हुई। खैर भगवान का लीला था, एक तरीके से पाठ भी है। तो उसकी बुद्धि जो है, सरस्वती जी ने मंत्रा की बुद्धि को फेर दिया। अब क्या हुआ? अब वो से समझ में नहीं आई, अयोध्या में कौन सा उत्सव हो रहा है मुझे नहीं पता, ये सब लोग बधाइयां बजा रहे हैं, घर को सजा रहे हैं, पकवान बना रहे हैं, 1.5 ढाई शाम डिशेस बना रहे हैं। हो क्या रहा है ये? ऐसा कौन है जो मुझे नहीं पता? ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं पता? तो सबसे पूछते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जैसे करती है ना, पूछा पाछी स्टार्ट की, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। पता लगा राम के राज्य अभिषेक की तैयारी हो रही है। वो सुनते ही मंत्रा के हृदय में ऐसा लगता है आग लग गई। आग का गोला फेंक दिया किसी ने, मतलब जल गई पूरी तरह, बुरी तरह आग लग गई। सोचने लगी कि अरे आज घोषणा हुई है और कल तिलक है, मतलब मेरे पास सिर्फ एक रात का ही टाइम है, एक रात ही रात में मुझे काया पलटनी होगी, एक रात में। यस, एक रात में ही मुझे मतलब कुछ करना होगा कि राम को राज्य नहीं मिले, इतना कम टाइम, एक रात में कैसे करूंगी मैं? ऐसा क्या करूं कि रात ही रात में ये रुक जाए? क्या करूं? अब वो सोच रही है मंत्रा कि क्या करूं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि ये जो मंत्रा थी, ये एक कुजाति थी। मतलब कैकई जी ने एक तरीके से उसको अपनी दासी रूप में चूज तो कर लिया था, बट उसका बैकग्राउंड भी चेक नहीं किया था। तो यहाँ से हमें सीख मिलती है कि हमें बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, जिसको हम रख रहे हैं अपनी सेवा में, सर्विस में, उसका हमें बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। आज भी हम देखते हैं कि अगर नहीं करेंगे तो कितनी प्रॉब्लम्स होने लगी, हमें देखना चाहिए। ठीक है। अब वो क्या हुआ, वो रोती, बिल्कुल इतनी बुरी तरह उसके आग लग गई थी, इतनी बुरी तरह जल गई थी कि वो सीधा रोने लगी। मतलब राज्यभिषेक राम जी का हो रहा है, वो रो रही है। और रोते रोते वो पहुंच गई केकई जी के पास। केकई जी के पास पहुंची। जब वो रोती रोती केकई जी के पास पहुंची तो केकई जी ने पूछा क्या हो गया, क्यों दास हो, क्यों रो रही हो, उत्तर क्यों नहीं दे रही हो, हुआ क्या है तुम्हें, कौन सा ऐसा दुख है जो तुम्हें छा गया, किसी ने परेशान किया, लक्ष्मण ने मारा, क्या हो गया? उन्होंने कहा लक्ष्मण ने मारा, इसका मतलब लक्ष्मण जी कभी कभी ठोक देते थे। तो उन्होंने पूछा लक्ष्मण जी ने मारा, क्या हो गया, मतलब क्यों क्यों दुखी हो, क्यों आंसू बहा रही हो इतना? वो कुछ बोल ही नहीं रही है। फिर जब वो कुछ बोल नहीं रही मंत्रा, तब केकई को लगा कोई दुख की बात तो नहीं है। कहती मेरे किसी प्रिय को, मेरे किसी घर वाले को, मेरे राम को कुछ हो तो नहीं गया है? सीधे कहती है सबसे पहले राम को कुछ हो तो नहीं गया। इतना प्रेम करती थी केकई जी, और किसी का, भरत जी का भी नाम नहीं लिया। ठीक है, और तो भरत जी इस वक्त गए हुए थे, अपने नानी के घर गए हुए थे, अभी महल में नहीं है भरत जी और शत्रुघ्न जी। लेकिन सबसे पहले वही पूछती राम को कुछ हो तो नहीं गया। फिर पूछते हैं भरत महाराज दशरथ को, और किसी को कुछ हो तो नहीं गया। अब उन्हें डर लग रहा है कि एक्चुअली रो क्यों रही है और बता क्यों नहीं रही है, तो अब वो केकई जी को डर लग रहा है कि हो क्या गया एक्चुअली। मंत्रा, अब मंत्रा बोलना स्टार्ट करती है। क्या बोलना स्टार्ट करती है?
कुशल तो आप सबसे पहले राम की पूछ रही हैं, बट राम को छोड़कर और किसी की खुशी है ही नहीं। सब दुखी हैं सिर्फ राम को छोड़कर। आप पूछ तो रही हैं कि राम कुशल से तो है ना, राम ठीक से है तो ना, बट राम जी के अलावा और कोई खुश नहीं है, राम जी के अलावा और किसी की कुशल नहीं है। ऐसे कठिन इतने मतलब हार्श वर्ड्स जो है कैकई जी से बोल रही हैं। महाराज राम को राज्य दे रहे हैं, और फिर एक झूठ बोलती है। क्या झूठ बोलती है मंत्रा? कि मैं अभी कौशल्या से मिलके आ रही हूँ, बड़ी ऐंठ कर चल रही है। मिली विली कुछ नहीं है, सीधे जैसे ही पता चला रोती हुई भागती हुई आई है कैकई जी के पास। और क्या झूठ बोल रही है? वो ऐंठ कर चल रही है। घमंड आ गया है उन्हें कि राम को राज्य मिल रहा है। ठीक है, राम को राज्य मिल रहा है, लेकिन इतना क्या घमंड दिखाना कि सीमा से बाहर ही जा रही है, लिमिट ही क्रॉस कर रही है, इतना ऐड कर चल रही है। मुझे तो रानी जी कोई दुख नहीं है, मुझे आपके कारण दुख हो रहा है कि आपसे पूछा भी नहीं गया, आपको बताया भी नहीं गया। मुझे तो बस इस बात का दुख है। मेरा क्या है, मैं तो दासी थी, दासी हूं, दासी रहूंगी, बट दुख तो मुझे आपका हो रहा है। वो ऐसे ऐंठ कर चल रही है, और आपको बताया भी नहीं। तो कैकई जी कहती हैं कि ये तो बहुत खुशी की बात है, राम को राज्य मिला है। मैं तो कब से चाहती हूँ राम को राज्य मिले, मैं राम की आरती करूं। इसमें तो मैं इतना दुखी क्यों मना रही हूँ? तो कहती महाराज दशरथ बहुत कपटी हैं, उन्होंने आपको बताया भी नहीं, और देखो छुपाने के कारण भरत को शत्रुघ्न को भेज दिया है। भरत शत्रुघ्न को नानी के घर भेज दिया है, और उनको बुलाया भी नहीं। ठीक है, भाई का अगर राज्यभिषेक करना है तो उन्हें बुलाया क्यों नहीं? नानी जी बताइए जरा, क्यों नहीं बुलाया? इसका मतलब राजा के मन में कपट है। बताइए अब आप, क्यों नहीं बुलाया? और एक और झूठ बोलती है फिर मंत्रा जी। क्या बोलती है? ये आज की बात नहीं है, 15 दिन पहले ही घोषणा हो चुकी है कि राज्यभिषेक की तैयारी हो रही है। आपको पता भी है? मैं पहली बार बता रही हूँ आपको। कहती व्हाट? व्हाट तो नहीं, मतलब क्या? 15 दिन? 15 दिन से ये बात हो रही है? कहती हाँ। अब उनको गुस्सा आ जाता है कैकेयी जी को कि तुम क्या बकवास बकवास करी जा रही हो, राम जी के बारे में कुछ भी कह रही हो, मेरे महाराज भरत जी के दशरथ जी के बारे में कुछ भी कह रही हो, मेरी बहन कौशल्या के बारे में कुछ भी कह रही हो, जीभ काट दूंगी तुम्हारी मैं। घर फोड़नी, घर को तोड़ रही तुम हमारे। अब वो डर जाती है मंत्र, ये सच्ची में मेरी जीभ वीभ काटने ले। तो वो डर जाती है, अब चुप हो जाती है। तसुए बहा रही है, लेकिन अब भी रो रही है। मैं तो, अब कई जी कहती मैं तो कब से चाहती हूँ राम राज्य बने, मैं तो इवन ये चाहती हूँ हर जन्म में मुझे राम जैसा पुत्र मिले, हर जन्म में मेरी बहू सीता बने। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम क्या घर तोड़ने की बातें करती हो? जीभ काट दूंगी तुम्हारी, बोल नहीं पाओगी बिल्कुल। अब देखिए, कैकई की मति को सरस्वती जी ने नहीं फेरा था, मंथरा की बुद्धि को सरस्वती जी ने फेरा था। बट मंथरा ने अब ऐसी ऐसी बातें करेगी, ऐसी ऐसी बातें करेगी कि कैकई जी की बुद्धि भी फेर देगी। इसलिए बातों का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है हम पर। इसलिए चूज वाइजली, किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, चूज वाइजली। ठीक है, जॉब में शॉब में अपना जो पढ़ाई वगैरह जो हम कर रहे हैं उसमें हमें इधर उधर की बातें करनी पड़ जाती है, बट व्हाट अबाउट रेस्ट टाइम? उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं? सही बात तो आपको पता है, आपको देखना है ना कि आप कितने पानी में है, कितने पानी के बाहर है। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है उसके बाद आप कैसी बातें कर रहे हो, उससे प्रूफ हो जाएगा कि आप कितने पानी में है और कितने पानी का बाहर वाला जो एरिया है लैंड में। कथा खत्म होने, कथा में तो सब हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते हैं। बहुत अच्छी, ये भी बहुत अच्छी बात है, कथा में आना बैठना ही बहुत बड़ी बात है।
आना बैठना नहीं, इच्छा करना भी बहुत बड़ी बात है कि चलो लिंक पे क्लिक करें, ये भी बहुत बड़ी बात है। दैट्स गुड, वेरी गुड, नॉट गुड, मतलब बहुत बड़ी बात है। दैट इज अ पार्ट ऑफ भक्ति एक्चुअली। बट सेशन के बाद, लेक्चर के बाद हम किस टाइप की बातें कर रहे हैं, वो दिखा रहा है कि हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर उसके बाद भी आपको मटेरियलिस्टिक बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, नहीं कर रहे हैं आप, दैट मीन्स यू आर प्रोग्रेसिंग। अगर आप कर रहे हैं तो अभी भी वी नीड सो मच प्रोग्रेस। तो बातें चूज वाइजली कि हमें किससे बातें करनी है, क्या करनी है। इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने भी अपनी बुक्स के थ्रू ऐसी ऐसी बातें दी हैं, ऐसी ऐसी बातें दी हैं कि किसका मन कृष्ण में नहीं लगेगा। बुक्स की पढ़ के ही तो हम बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कुछ चीजों को, और ये बातें ही हैं और क्या है। अब हम लोग आपस में बातें ही तो कर रहे हैं, मैं कोई वैसा ज्ञान थोड़ी ना दे रही हूँ, बातें ही तो कर रहे हैं हम लोग। बट ये बात है, मैं बंधन लगाने वाली नहीं है, ये तो भगवान की बात है, इससे हम खुश हो रहे हैं, हम मतलब सोल जो है हम खुश हो रहे हैं, आप मैं खुश हो रही हूँ, बोलने वाला खुश हो रहा है, सुनने वाला खुश हो रहा है, और अल्टीमेटली भगवान खुश हो रहे हैं। और जो हम इधर उधर की बातें करते हैं उससे क्या भगवान खुश होते हैं। ठीक है, जरूरत से रिलेटेड बातें करनी पड़ती है, कभी किसी को प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड बातें हमें करनी पड़ती है, इतना कोई हम स्टोन हार्टेड नहीं होना चाहिए। भगवान ने भी कहा है जीवेर दया, जीव पे दया हमें करनी चाहिए, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, बट उसके अलावा कितनी फालतू की बातों में वेस्ट करते हैं। तुझे पता है उसने क्या करा, भाग गई इसके संग। अरे तो भाग गई तो भाग गई, तुम्हें क्या करना, तुम्हें क्या करना, तुमसे पूछ के भागेगी, और भाग गई तो तुम क्या बचा लोगे उसे, तुम्हें क्या करना। वो पड़ोसी की लड़की भाग गई पड़ोसी की लड़के के संग, तुम्हें क्या करना, क्यों दिमाग लगा रहे हो। फिर भी सुनते हैं कितने बजे भागी, 1 बजे, 1 बजे तो जग रहे होते सब, फिर कैसे भागी, अब क्या क्या लेके भागी। अच्छा, तो खाया क्या हुआ उसने, भाई तुम्हें क्या करना, क्या लेके भागी, क्या खाया हुआ उसने, तो पता है फेल हो गई वो। हाँ, लगता ही था, मैं पढ़ती तो थी, फेल हो गई वो। अरे छत पे रहती थी और फोन में लगी रहती, तो फेल ही होगी, क्या करें, हमने तो बहुत कही थी पढ़ाओ लड़की को पढ़ाओ, नहीं माने। क्या करना तुम्हें, तुझे पता है, तुझे जहां से ये बात स्टार्ट हो रही है तुझे पता है, तो समझ लो फालतू की बात आने वाली है, तुझे पता है। ओके जी, चलिए आगे चलते हैं। तो केकई जी की यही बहुत बड़ी गलती हो गई कि उन्होंने एक बार जब मंत्रा को डांट लिया तो उसे फिर दोबारा बातें नहीं करनी चाहिए थी, वो वहीं चुप हो गई थी डरकर। लेकिन वो क्या करेंगी, वो दोबारा बातें करना स्टार्ट करेंगी इससे। अब वो क्या बातें करेंगी, वो भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हम यही रुकते हैं कि अभी केकई जी ने मंत्रा को डांट दिया है कि तुम्हारी जीभ काट दूंगी, घर फोड़नी। ठीक है। उसके बाद क्या होता है वो भगवान ने चाहा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। सीताराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग। हरे कृष्णा मैम।